ओम शांति। विश्व कल्याणकारी परम शिक्षक, परम रक्षक, परम पिता परमात्मा की अति प्रिय संतान, सम्माननीय मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम वंदनीय आदरणीय दीदी जी, बच्चों को सुंदर शिक्षण प्रदान करने वाले हमारे जेठा भाई और साथ साथ उपस्थित मंच पर अमी बेन, सभा में उपस्थित सभी छोटे छोटे बच्चे और उन बच्चों को भावी रूप में देखने वाले, देश का एक सुंदर नागरिक देखने वाले उन सभी के माता पिता, ब्रह्मा कुमारी, इसके भाइयों तथा बहनों, आज का ये सुंदर कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से बाल व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम ये बच्चों का आबू के अंदर चलता है, लेकिन विशेष करके अभी सभी सेवा केंद्रों पर ये समर केंद्र का कैंप का आयोजन किया जाता है। संस्था के आरंभ से ही अगर देखा जाए तो 1937 के अंदर जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना और संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका अपना लौकिक नाम दादा लेखराज था, हैदराबाद, सिंध, कराची के अंदर दादा लेखराज बहुत बड़े हीरे के व्यापारी के रूप में प्रख्यात थे। उनकी समाज के अंदर प्रतिष्ठा और उनका जो नाम था, सीधा संबंध उनका राजाओं के साथ रहता था, क्योंकि हीरे के जवाहरात के व्यापारी होने के कारण उन्हों का अपना जो संबंध बना हुआ था, नेपाल के राजा थे और कई राजाओं के पास में, क्योंकि वो सुंदर जो डायमंड की ज्वेलरी बनाते थे, उस ज्वेलरी को ले जाकर के राजाओं के पास में जाते थे। उनकी रानियां उस ज्वेलरी को देखती थी और फिर वो पसंद करके और खरीदते थे। इसीलिए बाबा एक प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उनके इस व्यावसायिक जीवन के अंदर भक्ति भी उनके जीवन के अंदर चरम काष्ठा पर थी। बाबा नारायण के भक्त थे, हमेशा गीता का पाठ किया करते थे। हर रोज़ नियमित रूप से वो गीता का पाठ करते थे और किसी काम से अगर उनको बाहर जाना भी पड़े तो रास्ते में भी अपनी दिनचर्या के अनुसार नियत समय पर वो गीता का पाठ किया करते थे। इतने भक्ति भाव से ओतप्रोत थे, लेकिन उनके अपने जीवन की अंतिम अवस्था पर जब वो पहुंचने लगे, 60 वर्ष की उम्र में, उनके शरीर में, उनके तन में उस परम ज्योति परम पिता परमात्मा की प्रविष्टता हुई। बाबा को नहीं मालूम था कि मेरे अंदर कोई ईश्वरीय शक्ति की प्रविष्टता है, लेकिन शुरू के अंदर उन्होंने अपने जीवन में कई साक्षात्कार किए, जैसे विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार, और उसके बाद उन्होंने भयानक विनाश का भी साक्षात्कार किया। साक्षात्कार के अंदर बाबा ने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग, और वो जैसे कि ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर रही हैं। लोग हाहाकार मचा रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार। ऐसा उन्होंने हृदय को द्रवित करने वाला साक्षात्कार किया, और उसके बाद में उन्होंने विष्णु चतुर्भुज का सुंदर साक्षात्कार किया, और फिर अंदर से उनको एक आवाज़ सुनाई दी, निजानंद स्वरूपम शिव ओ अहम, शिव ओ अहम, प्रकाश स्वरूपम शिव ओ अहम, शिव ओ अहम। इस प्रकार से परमात्मा की प्रविष्टता होने के बाद
बाबा के मुखारबिंद से परमात्मा के हर रोज महावाक्यों का उच्चारण होने लगा, तो शुरू के अंदर यज्ञ की स्थापना में छोटे छोटे बच्चों का बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि आज यज्ञ के अंदर जो पिलर्स हैं, जो सारे यज्ञ की आधारशिला हमारी दादियाँ या जो वरिष्ठ भाई हैं, वो सब छोटे छोटे उम्र के अंदर, कोई 7 वर्ष का था तो कोई 9 वर्ष का था, कोई 11 वर्ष का था, ऐसे छोटे छोटे बच्चे परिवार शुरू में आकर के इस यज्ञ के अंदर में समर्पित हुए। और बाबा ये सारी एक्टिविटी बच्चों को नैतिक मूल्यों का ज्ञान देना, आत्मा के बारे में ज्ञान देना, ये सारे उनके अंदर में, फाउंडेशन के अंदर में डालना शुरू किया। और आज विश्व विख्यात ये इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था चारों तरफ अपना परचम लहरा रही है। तो शुरू से ही यज्ञ के अंदर बच्चों का अपना महत्वपूर्ण रोल रहा है। क्या छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे हम समझते हैं बच्चे इन सब बातों को क्या जानेंगे, उनको परमात्मा के बारे में या आत्मा के बारे में अगर ज्ञान दिया जाए, वो क्या इन बातों को समझेंगे? नहीं। लेकिन जैसे बच्चों के अंदर में छोटेपन में जो संस्कार पड़ जाते हैं, वो ही उनके जीवन का आधार, मूल आधार बन जाते हैं। आज का ये सुंदर कार्यक्रम इस ही लक्ष्य को लेकर के बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन 10 दिन का जो ये कार्यक्रम चला, आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि 10 दिन के अंदर भी बच्चों को, क्या आप आज किसी को भी उठाकर पूछ सकते हैं आत्मा कहाँ रहती है, तो फौरन बोलेंगे यहाँ भ्रकुटी में रहती है। आत्मा की क्या शक्तियाँ हैं, फौरन बोलेंगे। क्या मैं सभा में बच्चों को पूछना चाहती हूँ, बच्चे बताएंगे आत्मा की कितनी शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी? मन, बुद्धि और संस्कार। क्या तो ये पक्का कर लिया ना बच्चों ने, सभी ने? क्या तो 10 दिन के अंदर में आप देखो इतने बच्चे होशियार, क्योंकि बच्चों की बुद्धि ना बहुत शार्प होती है, वो बहुत जल्दी बातों को कैच कर लेते हैं। इसीलिए बहुत सुंदर परफॉर्मेंस आज स्टेज पर बच्चों ने दिया है। मैं सचमुच अपने दिल से, अंदर से खूब खूब उनको अभिनंदन, शुभकामनाएं, शुभभावनाएं देना चाहती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुसुम दीदी जी।